नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है हाउ टू चेक ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड एनएवी स्टार्टिंग विथ 10। कोई भी म्यूचुअल फंड शुरू होता है तो 10 रुपये से स्टार्ट होता है, तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10, 15, 20, 25 साल के बाद उसका एनएवी कैसे कैसे बढ़ा, इसको कैसे चेक करेंगे। तो आपको सिंपली StarSIP.in पे जाना है और म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में जाना है। कहाँ पे? तो यहाँ पे आप StarSIP.in में गए हैं, म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न लैपटॉप पे डेस्कटॉप वर्जन में इसको ओपन करेंगे और फंड सेलेक्ट किया है हमने आईसीसी प्रोडेंशियल का आईसीसी मल्टी कैप। 94 में ये शुरू हुआ था। जैसे ही फंड सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक ये इंसेप्शन डेट आ जाएगा। कोई भी सेलेक्ट करेंगे इंसेप्शन डेट अपने आप आ जाएगा। तो ये फंड शुरू हुआ था मल्टी कैप फंड 1 अक्टूबर 94 में। तब से लेके जब शुरू हुआ 10-10 रुपया, तो आज कितना एनएवी है। और किसी ने 1000 रुपये पर मंथ का एसआईपी किया था तो 3,47,000 रुपया जमा किया है पिछले 29 साल में और 71,13,000 रुपया हुआ है। इसको बोलते हैं बूंद बूंद से तालाब भरना। कहावत सुने ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है। कहाँ भरा है, कहाँ है वो तालाब? हमारे पेरेंट्स लोग बोलते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो जमा किया होगा वो तालाब कहाँ है। तो इस तरह से करके यहाँ पे राइट डायरेक्शन में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मात्र 3.5 लाख रुपया का 71,13,000 हुआ है और 17% का रिटर्न है। तो इसके जब कैश फ्लो में जाएंगे तो यहाँ स्टार्टिंग में दिखेगा एनएवी 94 में 10 रुपया था, 1000 रुपया डाला 100 यूनिट मिल गया, 100 सोने का सिक्का मिल गया। एक सिक्के का दाम 10 रुपया था, 1000 रुपया लगाया तो 100 सिक्का मिल गया। इस तरह से करके यूनिट का दाम धीरे 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 बढ़ता घटता गया। ये घटा भी है, 3-4 साल के बाद ये कम भी हुआ है। 9.2 9 पे आ गया, 8.98 आ गया, 7.1 भी आ गया, 6.8 भी आ गया, 6.29 हो गया। ये तो बवंडर हो गया। 35% 36% गिर गया। 96 में शुरू हुआ था, 94 से 2-3 साल के बाद 40% कम पैसा दिखे तो 1000 रुपया लगाए हैं तो टोटल देखिए 27 लाख रुपया चला गया है। और पैसे का वैल्यू कितना है? 18,09,000 रुपया। 27 लाख का वैल्यू 18,000 होगा। अगर आपके ज़िंदगी में 27 महीने से एसआईपी किया और इतना पैसा होगा तो म्यूचुअल फंड के बारे में क्या बोलेंगे? अपने अपने स्टाइल में बोलेंगे, अंदर अंदर ही मुंह से भी बोलेंगे। तो ये पैसा है। लेकिन उस जमाने में जिसने इस पैसे को नहीं निकाला डर से और मुंह से कुछ भी नहीं निकाला और छोड़े हुए है पैसा, तो उतने ही पैसे का वैल्यू है कायदाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,22,000। इस 18,000 का वैल्यू है 16,22,000। एक्चुअल में 27,000 का वैल्यू उस टाइम का है इतना। अब चलते गया 1000 रुपया, तो टोटल कितना पैसा जमा हुआ है? ये जमा हो रहा है पैसा काफ़ी समय हो गया, 29 साल हो गया। 29-30 साल में 1000 करके जमा, जो टोटल पैसा किए, तो ये पैसा जमा हो गया है। उंगली दर्द करने लगा स्क्रॉल करते करते, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा जमा किए हैं। 3,47,000 जमा हुआ है और 71,13,000 हुआ है। जो 10 रुपये का चीज़ चल रहा था उसका 543 रुपये वैल्यू है। मतलब 540 मानते हैं तो 54 गुना पैसा बढ़ा है पिछले 29 साल में। 29 साल में 29 गुना नहीं हुआ है, 54 गुना हुआ है। तो इस तरह से करके आप एनएवी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। मिड कैप 150 इंडेक्स के बारे में बताइए। इंडेक्स फंड के बारे में ज़्यादा कुछ कभी नहीं बोलता हूँ, ना ही पर्सनली मैंने इन्वेस्ट किया है। फिर भी मैं यहाँ पे इंडेक्स फंड का सिलेक्शन किया है। 53 नंबर पे वन टाइम सेलेक्ट किया है। ऑल है 44-45 कंपनी। इंडेक्स फंड को सिलेक्ट किया है 53 नंबर पे। यहाँ 53 नंबर पे है इंडेक्स। और 1 साल, पिछले 1 साल में देखते हैं तो सबसे पहला आता है फंड का नाम आईसीसी प्रोडेंशियल नैस्डैक 100। दूसरे पे है एक्सिस निफ्टी मिड कैप। रिटर्न कितना दिया है पिछले 1 साल में? 26%। और 24 का देखते हैं तो स्मॉल कैप, जो मैं ज़्यादातर बात करता हूँ, स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, तो इसने 24 का % का रिटर्न दिया है। इंडेक्स फंड चार्ज कम है, फंड मैनेजर नहीं है, तरह तरह का बात है, कॉस्ट कम। ज़्यादातर तो यही बात है कि कॉस्ट कम है, लेकिन ये कॉस्ट कम है। उतने ही कॉस्ट कम में एक फंड मैनेजर भी आ जाए तो आप रखना चाहेंगे कि नहीं रखना चाहेंगे? एक है कि मशीन काम कर रहा है, कॉस्ट कम है भाई, लेकिन उतने ही कॉस्ट में अगर फंड मैनेजर भी आ जाए तो जाहिर सा बात है कि अलग अलग कुछ नहीं करना चाहिए। इतना ही कॉस्ट कम कर दीजिए कि कंप्यूटर क्या आदमी भी उसको मैनेज कर सके। आदमी का कॉस्ट ही इतना कम कर दीजिए। लेकिन नहीं, सब जगह
कंप्यूटर एआई ही चलेगा। तो यहाँ 24 24 24 है। एक साल का एवरेज रिटर्न अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो एक साल में एवरेज रिटर्न यहाँ पे दिया गया है, कैटेगरी एवरेज 12.53, 12.5 का। अब हम एक्टिवली मैनेज फंड का बात करते हैं। HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप। तो यहाँ एक साल में जो ऊपर में है 37, 34, 34, 32 इस तरह से करके है स्मॉल कैप का रिटर्न है। और अगर एवरेज का बात करें स्मॉल कैप में तो 24% का रिटर्न है। अब हम 5 साल का बात करते हैं। पहले तो एक साल का लिया, हर चीज को आप कंपेयर कीजिए, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में क्या क्या हुआ है। 5 साल लिया, 5 साल में जो सबसे टॉप का है 12, 12, 12 इस तरह का रिटर्न मिला है। एवरेज का बात करते हैं तो एवरेज में 11.63 है। इसमें सारे हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सारे हैं। ज़्यादातर स्मॉल कैप इसमें है नहीं क्योंकि उस समय लॉन्च नहीं हुआ था। अब यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ स्मॉल कैप के इंडेक्स से, स्मॉल कैप एक्टिवली मैनेज से पिछले 5 साल में। पहले जो टॉप पे चल रहा है यहाँ पे हम परसेंटेज वाइज देख लेते हैं, 27%, 22%, 22%, 20% इस तरह से करके रिटर्न दिया है क्वांट, एक्सिस, निपॉन, कोटक। इसका एवरेज देखना है तो नीचे एवरेज देख लीजिएगा 18.44। तो इस तरह से करके आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक्टिवली मैनेज ज़्यादा अच्छा है कि इंडेक्स फंड ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ ये कि कॉस्ट कम है, मुझे समझ में नहीं आता है और मैंने पैसा जमा नहीं किया है, 1 रुपया भी मेरा इंडेक्स फंड में नहीं है। इंडेक्स फंड में वही कंप्यूटर मैनेज करता है और एक्टिवली मैनेज में फंड मैनेजर थोड़ा सा आ गया है। अब एक आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताइए 5, 10, 15 साल के बाद SIP लेते हैं और वह व्यक्ति बाद में समय से पहले ही ऊपर चला जाता है तो क्या होगा। आपने पैसा जिंदगी भर जमा किया 10 साल, 15 साल, 20 साल और पता चला अचानक से एक दिन ऊपर चले गए। जा सकते हैं, कभी भी चला रहे थे 120 के स्पीड से गाड़ी, खट से ऊपर चले गए, पता भी नहीं चला किसी को, तो ऊपर चले गए। तो ये पैसा जमा है तो किसको मिलेगा भाई? नॉमिनी को मिलेगा। नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो उसको मिल जाएगा, नहीं रजिस्टर्ड है तो करा लीजिए। नहीं रजिस्टर्ड है तो बहुत तितम्बा करना पड़ता है नॉमिनी को, ऊपर जाने के बाद नॉमिनी को बहुत कागजी कार्रवाई करना पड़ता है। अगर रजिस्टर्ड है तो कुछ नहीं, हम जैसे एडवाइजर को मिलेंगे, थोड़ा बहुत जो कागज मांगेंगे अप्लाई करेंगे, उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब नॉमिनी के नाम पे जब ट्रांसफर हो जाएगा तो नॉमिनी हो गए मालिक। आप तो चले गए ऊपर, ऊपर से ऐसे देखिए क्या कर रहे हैं नॉमिनी, देख ही सकते हैं, ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ऊपर चले गए तो ये हो गए मालिक। अगर मालिक चाहे तो उस म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू कीजिए। आपने प्लान किया था 10 करोड़ का टारगेट, 20 करोड़ का टारगेट, अब इसके मन पे है, इनके मन पे है कंटिन्यू करे या ना करे। ना कंटिन्यू करे, रिडीम करे, प्लॉट फ्लैट खरीदे, कार खरीदे, बंगला खरीदे, अब इनके मर्जी पे है। तो आप पहले से बता कर रखिए विल कि भाई चले जाएंगे तो ये कर लेना, करे चाहे तो करे, ना करे तो ना करे, उन पे निर्भर करता है। तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या होगा पैसे का। आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, अचानक से ऊपर चले गए तो किसको मिलेगा? मुझे तो नहीं मिलेगा, ये अजय सामने बैठा भाई इसको भी नहीं मिलेगा, जो नॉमिनी रजिस्टर्ड है उसको मिलेगा भाई। ATM दे दियो बगल वाली को, वो पैसा निकाल लेंगे। तो इसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी खेल यही है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 10 साल में मार्केट क्रैश कर जाए, हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, 10 साल के बाद जब निकालने गए और मार्केट क्रैश हो जाए तो निगेटिव हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको आगे देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं ये। आपने मान लेते हैं 50-50 हज़ार रुपये करके 10 साल जमा किया, 60 लाख जमा कर दिया और 15% का रिटर्न मिला तो आपको लगभग 1 करोड़ 40 लाख बन गया। और जो निकालने गए मार्केट क्रैश कर गया 4-5 दिन के अंदर। फुर्सत में सोच रहे थे जाएंगे वाइफ के साथ, वाइफ को तैयार करने बोल रहे थे, 4-5 दिन से डिले कर रही थी, उस बीच धड़ाम से गिर गया मार्केट, तैयार हो ही नहीं पा रहे थे, कभी ये कभी वो बिंग बांग हुआ, 5 दिन में मार्केट क्रैश कर गया, आधा 70 लाख पे आ गया। अब कोस रहे हैं वाइफ को ही कि तो 5 दिन पहले तैयार हो जाती तो हमको 1 करोड़ 40 लाख मिल जाता, इतना डिले की कि 70 लाख पे आ गया। सारा दोष अब उसी पे आ जाएगा, मोगेम्बो ने खेल खेला, अब सारा दोष घर पे फूट जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं। 50 हज़ार रुपये पर मंथ किया राजू भैया, आप जैसे जैसे बताए स्मॉल कैप में झुकते गए, 10 साल के बाद 15% का रिटर्न भी मिला, 60 लाख का 1 करोड़ 39 लाख 40 लाख हो गया। अब जैसे गए निकालने के लिए 5 दिन के बाद, कहानी तो पहले पता चल गया कि 5 दिन डिले क्यों हुआ, 70 लाख बचा, लगाए थे 60 लाख, टाइम दिए 10 लाख, मिला 70 लाख। तो फार्मूला 9th क्लास में पढ़े होंगे,
अगर फकैती नहीं किए होंगे तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, फार्मूला पे पटक दीजिए, पटकेंगे तो रिटर्न आएगा 3%। अगर 3% से भी कम हो, 1% हो, तो पैसा बनता है 63 लाख रुपया। इससे भी कम हो, 60 लाख से भी कम हो तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अब कहानी आगे देखते हैं, वो तब होगा ना जब हम भी डरेंगे, आप भी डरेंगे और पूरा दुनिया डरेगा। डर 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 के माहौल में ऐसा होगा, रिंगटोन भी बोल रहा है, डरा रहा है, दहशत चारों तरफ दिख रहा है और सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ है। तब उस दौर में जो है आपका पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा डाउन जाएगा। लेकिन अब इतना आसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये सब क्रिएटेड है। आज के ज़माने के बंदे को पता चल रहा है कि सब क्रिएटेड है। अब यहाँ पे इस बार जो है ना कोई मानने वाला नहीं है, आने वाला है गिरावट, आएगा तो इस बार मानने वाला नहीं है। क्यों? कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इस बार तो ऐसे करोड़ों लोग हैं जो नींद में भी जाग रहे हैं, हमारे जैसे करोड़ों हैं पृथ्वी पे जो नींद में भी जाग रहे हैं, एकदम चौकन्ना है चारों तरफ से। क्या होगा ये पता है, नहीं भरोसा है तो इसके लिए आपको बताया था नीडर इंडिया, और दूसरा चैनल है नॉकिंग न्यूज। ये 2 चैनल देखिएगा, आपको फ्यूचर दिखने लगेगा, आने वाला क्या होगा। अभी चल रहा है ना देश में एक बवंडर, मणिपुर में और इधर उधर, वो आ गया सच कि क्या हुआ है, बवंडर थम गया। सच पहले ही पता चल जाएगा। वो तीसरा वेव, चौथा वेव होना था ना, हुआ कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप सच जान गए थे। तो सच को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानने की जरूरत है। अब बहुत से लोग बोलते हैं, बताते हैं तो कि राजू भैया हम क्या कर सकते हैं। कुछ करने का जरूरत नहीं भाई, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जानना है। ना किसी को बोलना है, ना करना है, ना हथौड़ा उठाना है, ना लाठी, कुछ नहीं कर, बस जानना है, सच जानना है। अब जितना ज़्यादा लोगों को सच पता होगा, जितना ज़्यादा लोगों को सच पता होगा, उतना ही गिरावट जो है ना कम समय के लिए होगा। गिरावट तो होगा, मोगेम्बो तो खेलेंगे ही, वो गिरावट तो होगा। इस बार कितना हुआ? 6-7 महीने के लिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक रहता तो भंडाफोड़ हो ही रहा था, तो फिर से ऊपर आ गया। तो इसी तरह से आगे वाला जो आएगा, क्लाइमेट चेंज, ये वाला जो होगा, ये सब कमेंट में मत लिखिएगा। तो ये जो होगा वो टेम्प्रोरी होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग, करोड़ों लोग जागरूक हो गए, नींद में भी जाग रहे हैं वो। तो ये गिरावट तो होगा लेकिन टेम्प्रोरी होगा। अब जब गिरावट होता है, आप नहीं डर रहे, मैं नहीं डर रहा हूं, तो बेच नहीं रहे हैं। अब हम यहाँ पे बेचेंगे तभी तो कोई खरीदेगा, हम बेचेंगे ही नहीं। हम अगर बेचेंगे तो और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, बेचने वाला है ही नहीं तो खरीदेगा कौन। अब आपको एक चांद का, चंदा मामा का रहस्य दिखाते हैं। पहला आदमी कौन गया था सारा किताब में, आपने ऑब्जेक्टिव में आंसर भी किया होगा कंपटीशन में, चांद पे पहला आदमी कौन। तो एक तस्वीर आया है, ये तस्वीर इस तरह का है और एक किताब है, वी नेवर वेंट ऑन द, वही चांद, चंदा मामा पे कभी नहीं गए। और ये कहते हैं, मेरा बेटा भी बोलता है, ये तो पापा ग्रीन स्क्रीन है, आज से 100 साल पहले ग्रीन स्क्रीन, जो आज आप यूट्यूब पे बनाते हैं ना वीडियो, पीछे समंदर है, 5 स्टार होटल है, ग्रीन स्क्रीन पर्दा लगा के बनाते हैं, ये आज से 100 साल 150 साल पहले इन्वेंट हो गया है। वही जब पहला आदमी चांद पे गया था उस समय ग्रीन स्क्रीन ये है। तो इस सच्चाई को जानने के लिए 100-150 साल लग गया, तो सोचिए आज जो हो रहा होगा वो कब जानेंगे। तो इसीलिए बोलता हूँ जागिए, जागेंगे तो पता चलेगा। तो ये है, किताब का नाम है, और ये कह रहे हैं सत्य का पर्दा खुल रहा है। इस युग पे जो चल रहा है करेंटली, मुझे बड़ा गर्व होता है कि जो 100 साल पहले हुआ वो आज पता चल रहा है। जो मणिपुर में कुछ हुआ वो अभी पता चल गया, जो भूतकाल में कुछ हुआ वो तुरंत पता चल गया। वो जो सोशल मीडिया है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से अचानक से आ जाता है। अब सोचिए उस जमाने में ऐसा क्यों किया होगा। तो एक मान लेते हैं कि टेक कंपनी होगा, उसने न्यूज बनाया, फैलाया, रिंगटोन में, पेपर में, टीवी पे, धड़ाम से उसका शेयर जो उड़ा होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा। अगर वो सच है तो, वो किताब सच है तो, वो ग्रीन स्क्रीन सच है तो इस तरह से कहानी चलता है। तो ज़्यादा डरना नहीं है, सच को जानना है। तो अब पैसा झोंकते रहिए, पैसा बनेगा। यकीन मानिए मार्केट को गिराना अब बड़ा मुश्किल है। कभी परमाणु बम भी गिर जाता था, कभी 9/11 भी हो जाता, तो सब नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है। तो चिड़िया, हवाई जहाज, ये सब नहीं टकराया है, पता चल रहा है धीरे धीरे। तो अब आगे जो करना ना बड़ा मुश्किल है, मोगेम्बो को इतना आसान नहीं है करना। तो आप धीरे धीरे सच जानिए। चैनल तो बता ही दिया हूँ, नीडर इंडिया,
और नॉकिंग न्यूज़ ये सब देखिए तो समझ में आएगा। और जो मैं ये सब चीज़ बता रहा हूँ ना, सत्य को सिर्फ जानिए और लोगों को बताइए, एक कमेंट में मत लिखिए उड़ेगा सब कुछ, हम भी चैनल भी सब कुछ, कमेंट में मत लिखिए, लोगों को बताइए। थोड़ा और छानबीन कीजिए, आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में एसेट प्लस का ऐप है, उसमें जाके मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। ये एसेट प्लस का ऐप 2 है, क्लाइंट के लिए अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग है। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।